हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर होती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर वो बात जिसकी आपको है दरकार, आपके तमाम सवाल, उनके जवाब और प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद असलम साहब, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब तो पूरे देश में झमाझम बारिश है। हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का मौसम कैसा है। मैं वही कहूंगा विपिन की, हम लोग कुछ हफ्तों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि डेफिनेटली जैसे जैसे मानसून आ रहा है, थोड़ा सा एक माहौल लाइट हो जाता है, थोड़ा अच्छा फील होता है। तो वैसे ही आप अभी प्रॉपर्टी मार्केट में समझ सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। जिस तरह से अभी कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है। और मींस मैं कहता हूं कि दोनों तरफ से ही, बायर्स की साइड से भी और डेवलपर की साइड से भी, दोनों तरफ से भी एक्चुअली कोशिशें हैं कि इस मार्केट को, या जो मौका है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोविड के टाइम में जो हमने पिछले ये सेकंड वेव से पहले जो एक सेल यूफोरिया देखा था, वो अभी भी डाई डाउन नहीं हुआ है। हाँ, बनिस्बत ये जरूर है कि सेकंड वेव के चलते हुए लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन अभी वापस साइट विजिट शुरू हो गए हैं, लोग साइट्स पे जा रहे हैं। लोगों को, डेवलपर्स को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों से काफी बुकिंग्स भी हो रही हैं। अगर आप मंथ टू मंथ कंपेयर करें तो मई थोड़ा सा ठंडा था, हम सब जानते हैं उसका रीजन, लेकिन जून में सेल्स अच्छी हुई हैं डेवलपर्स की पैन इंडिया। तो मुझे लगता है, जो हमने एक बार पिछली बार भी बात की थी कि जो एक महाराष्ट्र ने एग्जाम्पल सेट किया था कि जहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी का वेवर था, उससे मुंबई पूना में जो सेल्स हुई थी 2 क्वार्टर्स में, अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से मार्च वाले में, वो पैन इंडिया की लास्ट ईयर की 50% सेल्स थी। तो उसके चलते हुए दूसरे डेवलपर्स ने, दूसरे राज्यों के डेवलपर्स ने उससे एक सबक लिया। और मैं कहूंगा कि अच्छी बात ही होती है अगर दूसरे अच्छे एग्जाम्पल को आप फॉलो करते हैं। तो उसके चलते हुए उन्होंने क्या किया है कि अगर गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है स्टैम्प ड्यूटी या कुछ वेवर देने के लिए, तो वो अपनी तरफ से स्टैम्प ड्यूटी वेवर्स दे रहे हैं या और लोगों को दूसरी चीजें सहूलियत दे रहे हैं, जो एक बायर्स को थोड़ा मोटिवेट करता है अपने डिसीजन को फर्म करने के लिए। तो वो अभी जो सिलसिला है वो अभी भी कंटिन्यू है। डेवलपर्स अभी भी लोगों को स्टैम्प ड्यूटी वेवर दे, महाराष्ट्र में भी हो रहा है और सिटीज में भी हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने वो जो एक फैसिलिटी दी थी वो विड्रॉ कर ली है फ्रॉम 1 अप्रैल। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र डेवलपर ने वो कंटिन्यू किया है फ्रॉम देयर ओन साइड, बिकॉज बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है आपकी, क्योंकि आपकी की इन्वेंट्री जो पाइलअप है, अगर वो कंज्यूम हो जाती है तो वो डेवलपर्स के लिए भी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, और एज अ कंज्यूमर आपको एक अच्छी डील मिलती है। तो मैं यही कहूंगा, वो अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। और मुझे लगता है आगे के महीनों में जैसे जैसे हम कोविड को कंट्रोल करेंगे, इसको तीसरी वेव को आने से रोकेंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा। राइट। तो मॉनसून का ये मौसम जो है वो अच्छी खबर ही लेकर आया है रियल एस्टेट के लिए। जैसा असलम साहब बता रहे हैं कि अब लोगों ने घर से निकलना शुरू किया है, इंक्वायरीज आ रही हैं, सेल्स हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन जैसी चीज़ें जो पहले सरकार की तरफ से आई थी और उसने पुश दिया था सेल्स को, अब सबकी समझ में आ गया है। तो डेवलपर्स भले ही सरकार की तरफ से सपोर्ट हो ना हो, अपनी तरफ से ये ऑफर कर रहे हैं जो ग्राहकों को जरूर पसंद आ रहा है। चलिए, तो इन्हीं खबरों के बीच में शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे पहले कॉलर अजय उपाध्याय आ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जो राजधानी दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका, और इस उम्मीद के साथ कि आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है, सुरक्षित है। आप बताएं कि हम आपकी कैसे मदद कर पाएंगे। हेलो जी सर। हाँ, नमस्कार विपिन जी। नमस्ते। नमस्ते, बताएं। नमस्कार। हाँ सर, आपका शो तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ा ज्ञानप्रद होता है सर। धन्यवाद जी। अच्छा सर, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है राजनगर एक्सटेंशन में। ये है दिया ग्रीन सिटी करके है, ओके, अफोर्डेबल हाउसिंग में, और ये 2 BHK प्लस स्टडी का है। ये 2016 में अलॉटमेंट के थ्रू मिला था हमको। ओके। और अभी तक पोजीशन तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जुलाई के अंत तक शायद दे देंगे। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। अच्छा अच्छा। तो इसका स्कोप जानना चाह रहे हैं सर, जो राजनगर एक्सटेंशन मैंने जो लिया है, क्या है इसका स्कोप? और पोजीशन तो खैर जैसा कह रहे हैं जुलाई में, नहीं तो अगस्त तक तो दे ही देंगे। बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डिले भी हो गया है। और क्या है इसका स्कोप, और क्या रेंटल पर्पस होगा कि क्या है, कैसे? ठीक है जी, जरूर। राजनगर एक्सटेंशन बिल्कुल बढ़िया। एक समय में असलम साहब काफी बातें हमने की राजनगर एक्सटेंशन के बारे में, और बड़ा हॉट प्रॉपर्टी स्पॉट था। लेकिन अब आज की बात करें, क्योंकि अब अजय साहब ने घर लिया है 2016 में, और अब उनको
डिलीवरी मिलने वाली है, तो मेरे हिसाब से ठीक ही ठाक मिल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से साल 1.5 साल तो काम ऑलमोस्ट रुका ही रहा। लेकिन अब जी। उनको अगर जुलाई में डिलीवरी मिल जाती तो अग्रिम बधाइयां इनको। लेकिन ओवरऑल आप इनकी इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देखेंगे आप? विपिन जी, आई थिंक इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो आपने बिल्कुल सही बोला कि राजनगर एक हॉट डेस्टिनेशन था, लेकिन उसके बाद हमने देखा पूरे ओवरऑल एनसीआर में थोड़ा सा डल था। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा काफी डल था, बिकॉज पूरा रियल एस्टेट मार्केट जो पैन इंडिया था वो स्ट्रगल कर रहा था फॉर लास्ट 3-4 इयर्स, और उसमें एनसीआर का जो पूरा एरिया है वो सबसे मैं कहूँगा सबसे पीछे था। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी ये एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल थी या अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने उस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और वो चलता रहा। तो आज आप देखेंगे कि राजनगर एक्सटेंशन के आसपास NH24 या आप देखेंगे जो अभी दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, या फिर अभी आप मेट्रो का काम जो स्टार्ट हो गया है, तो उसके चलते हुए इसकी पूरे एरिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि राजनगर एक्सटेंशन एक्चुअली डेवलप इसलिए हुआ था क्योंकि गाजियाबाद काफी कंजेस्टेड था, न्यू डेवलपमेंट नहीं था, ओल्ड बिल्डिंग्स थी। पर अगर ये राजनगर एक्सटेंशन, उसमें जितना भी पूरा एरिया है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, वो एक मॉडर्न लेवल पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, मेट्रो, आपको एक्सप्रेसवे आपके पास है, तो ये सब जो पूरे एरिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें काफी बढ़ावा देगा, और फ्यूचर के चलते हुए इस एरिया का मुझे लगता है काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने ऑलरेडी 5 साल इसमें वेट कर लिया है, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा होल्ड कीजिए, इसको 2-3 साल का टाइम और दीजिए। मुझे लगता है फ्यूचर इसका काफी अच्छा है। एक बार मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस पूरे एरिया में काफी बढ़ने की चांसेस है। तो मुझे लगता है कि इनको रुकना चाहिए। आपको पोजीशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और आपको टाइमली ही मिल रहा है, क्योंकि कोविड में आपके 1.5-2 साल इसमें चले गए थे। तो मुझे लगता है 2021 में भी आपको 2016 में लेने के बाद मिल रहा है, तो एक अच्छे टाइम में मिल रहा है। आप इसे रेंटल पे लगा दीजिए। आपको आज की डेट में रेंटल इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये मेरा व्यू है कि ओवरऑल अगर आप इसको 3-4 साल का और टाइम देते हैं तो इसमें आपको एक अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा और रेंटल भी इंप्रूव हो जाएगा। राइट, तो अजय साहब, यही सही सलाह रहेगी आपके लिए कि आपने जब इतना इंतजार किया। अच्छी बात तो ये है कि आपको पोजीशन मिलने जा रहा है, तो उसके लिए तो आपको अग्रिम बधाइयां हैं ही, लेकिन थोड़ा इंतजार और करें। अब जब मिल ही गया है तो इसको थोड़ा डेवलप होने दे। आपका पौधा ऑलमोस्ट बीज के बाद तो निकल ही आया, लेकिन इस पे फल आए, फूल आए, उसका इंतजार थोड़ा और करना होगा, 3 से 4 साल और। अभी जितना किराया आ जाता है उससे संतोष रखना होगा, आगे चलते हुए बढ़ेगा। लेकिन जैसा हमने कहा, या असलम साहब ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन आगे चलते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें धीरे धीरे बढ़ेंगी और आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलने का पूरा चांस रहेगा। बस थोड़ा इंतजार, थोड़ा और इस पौधे को बड़ा होने दिया जाए। चलिए, तो अजय जी के साथ ये हो गई बातचीत। अब एक ईमेल है हमारे पास मनीष अधिकारी साहब का, वडोदरा से भेज रहे हैं, लेकिन सवाल है वो है पुणे के बारे में। लाइफ रिपब्लिक हिंजेवाड़ी में क्या 1 BHK इन्होंने 37 लाख रुपए में खरीदा, 2014 में बुकिंग की, 2018 में पोजीशन भी मिल गया। फिलहाल 9,000 रुपए महीने का किराया भी इनको आता है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि क्या इसको बेच दिया जाए, अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, जो किराया आ रहा है क्या वो डिसेंट है, यहाँ से उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। तो अगेन असलम साहब, एक इन्वेस्टमेंट का सवाल जो कि की गई 2014 में, 2018 के बाद से वो इन्हें किराया देने लग गई, आज की तारीख में 9,000 रुपए। तो क्या शायद फोन पे होते और बेहतर बात होती, तो क्या इन्हें अभी बेचकर इसमें से निकलना चाहिए, इस समय इनको अच्छी वैल्यू मिलेगी इनके इस घर की, या फिर इन्हें अभी और बने रहना चाहिए? और आपको लगता है कि 37 लाख का घर था, 9-10 हजार का किराया, तो डिसेंट ही है सब कुछ? विपिन जी, ऐसे 2014 में जब इन्होंने बुक किया था तो लाइफ रिपब्लिक एक्चुअली काफी मीन अभी भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, और उस टाइम भी उसमें काफी हाइप था। सो 37 लाख 1 BHK के लिए उस टाइम मुझे लगता है 2014 में थोड़ा प्राइस ज्यादा था, क्योंकि लाइफ रिपब्लिक एक बड़ा टाउनशिप है और अभी भी प्राइसिंग उसमें जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। सो एक्चुअली लाइफ रिपब्लिक बहुत बड़ा टाउनशिप है, जैसे मैंने बताया, उसके 2-3 एक्सटेंशन है। सो एक एक्सटेंशन आपका पूना के रावेत या रावेत साइड में निकलता है या किबले साइड में निकलता है एक्सप्रेसवे की तरफ, और दूसरा उसका जो एक एंट्री है वो इस साइड है, हिंजेवाड़ी साइड। सो डिपेंड करता है इन्होंने किस साइड लिया था। आपने सही बोला, अगर फोन पे होते तो बेटर रहता, लेकिन जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ उन्होंने 37 लाख में लिया था। और अगर आप रावेत साइड की बात करेंगे तो वहां पे प्राइस अभी भी जो लाइफ रिपब्लिक के दूसरे प्रोजेक्ट्स या दूसरे सेक्टर में जो लॉन्चेस हुए हैं वो अराउंड 40 लाख के आसपास ही हैं।
लेकिन एक बात अच्छी आपने बोली कि इनको अगर 37 लाख के इन्वेस्टमेंट में 9,000 का रिटर्न आना शुरू हो गया है, सो मुझे लगता है वो अच्छा रिटर्न है गिवन द टोटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि इनको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज बेचेंगे भी तो उसी एरिया में उनको प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा दूसरा खरीदने के लिए। तो मेरे सलाह यही होगी कि थोड़ा आप होल्ड कीजिए इसे। लाइफ रिपब्लिक अपने आप में काफी अच्छी टाउनशिप में डेवलप हो रही है, धीरे धीरे इसका और प्राइस बढ़ने की चांसेस है। और उस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे वेस्ट पूना में, जैसे आपका फिनिक्स मॉल आ रहा है, वहां पे पंचशील और तिश्मन स्पायर जैसे प्लेयर्स के बड़े बड़े IT पार्क्स आ रहे हैं, तो उसके चलते हुए उस एरिया का थोड़ा सा अभी अप्रिसिएशन होना है, जो आपको 2-3 साल में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर आप होल्ड करेंगे, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आपको फायदा ही होगा इसमें। वेल, तो अब अगले कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, चंदन कुमार साहब, जो कि फोन लाइन पर हैं और ग्रेटर फरीदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा था कि ग्रेटर फरीदाबाद में अप्रॉक्स 60 to 70 लाख के उसमें बजट में अपने को कौन सी प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्रॉपर्टी हो ग्रेटर फरीदाबाद में? अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि आपने बाकायदा एक प्रोजेक्ट भी हमें बताया था, RPS सवाना, राइट? सवाना के बारे में। जी जी जी। और 72 लाख में आपको 1870 स्क्वायर फीट का ये मिल रहा है, और बाकी आप चाहते हैं कि और क्या मिल सकता है। तो सर, एक तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है सवाना वाली, और अगर कोई और ऑप्शन हम इन्हें दे पाए ग्रेटर फरीदाबाद में? देखिए, मुझे लगता है कि इनका जो इनका चॉइस है RPS सवाना, वो बेटर रहेगा इनके बजट में डेफिनेटली। और वहाँ डेवलपर्स हैं और लोकल डेवलपर्स ने काफी अच्छा काम किया है। अगर आप मेरी चॉइस जाएंगे, क्योंकि आपने जैसे बोला सवाना, तो मुझे लगा उससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कि इनके बजट में और कोई होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में काफी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, 40 एकर्स में कुछ बनी है। आई थिंक उसको कंसिडर किया जाता है एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री में, कि उसके जो 27 टावर्स हैं वो सारे टॉलेस्ट टावर्स उन्होंने बनाए हैं। सो एज अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप 40 एकर्स में है, बट काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बट विद ऑल टावर्स विच आर, जो मतलब 27 के 27 टावर्स सारे के सारे टॉल हैं, तो वो एक अच्छा आपको एम्बियंस देता है। सेकेंडली, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उनका जो 2 कमर्शियल उन्होंने उसके अंदर बनाए हैं, तो उससे चलते हुए आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं या वो आपको विद इन टाउनशिप मिल जाती है, और विद इन जो उनका मतलब पूरा RPS सवाना है उसके अंदर मिल जाती है। सो स्पेशली अभी हमने जैसे कोविड टाइम देखा है, तो कोविड में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं हुई, काफी लोगों को उसमें सहूलियत रही है। बीच में हमने सुना था कि उसमें कुछ बैकअप का कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है वो छोटी मोटी परेशानी होती है जो कि डेफिनेटली हैंडल कर ली गई हैं। सो मुझे लगता है कि आपके बजट में फरीदाबाद आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में आप अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो जब पूरा NCR का डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी थी, पर मुझे लगता है सेक्टर 88 में सिचुएटेड है, काफी कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा है और नया डेवलपमेंट है। तो वो पुराने डेवलपमेंट हुए थे जो बाद में बिके नहीं, थोड़ा मार्केट खराब था, लेकिन वो अभी आप उनको लेने जाएंगे तो डेफिनेटली उधर भी आपको अच्छा मिल सकता है। तो अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, न्यू डेवलपमेंट मिलेगा, जो उसकी बिल्डिंग्स प्लान है वो नए तरीके से प्लान है, क्योंकि 2008 या 9 या 10 से और 2021 में 10 साल का डिफरेंस हो गया है। तो मेरे व्यू में अगर आप फरीदाबाद में ले रहे हैं तो मुझे लगता है RPS सवाना बेटर चॉइस है, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके आप डेफिनेटली और ऑप्शन भी देख सकते हैं। पर अगर आप मेरा पर्सनल व्यू समझेंगे तो RPS सवाना इज बेटर है। राइट, तो मुझे भी लग रहा है चंदन कुमार साहब के जितना एक्सप्लेन किया अभी असलम साहब ने, जो चीज़ें बताई हैं प्रोजेक्ट के बारे में, तो ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर RPS सवाना इज वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट है। भाव भी अच्छा जिस पे आपको मिल रहा है, आपके बजट में भी फिट बैठ रहा है, और आप कुछ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने एक सही चॉइस पर हाथ रखा है, और इस चॉइस के साथ अगर आपको कोई संशय है तो वो यहां से दूर होता हुआ नजर आ रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। उसमें कितने उसके एस्पेक्ट्स कैसे हैं वो असलम साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह से यहां पर अभी एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब और बातचीत दोनों जारी है। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। जरूरत पर हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम आपकी सहायता करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई।
स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acco Insurance. Download Acco app now. प्रायोजक हैं Hetic Fittings. Make your furniture work beautifully. लुक्स कूल यार। लोग कहते हैं मुझ पे गई है। चले। नया बोलेरो नियो इटालियन डिजाइन इंटीरियर्स के साथ। वेलकम बैक CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर आदित्य शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपका परिवार दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे मुंबई या नियर बाय एरिया जैसे कि पुणे या मुंबई एरिया में मुझे रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदना है 1 BHK और 2 BHK विद इन बजट ऑफ 40 लाख ऑल इंक्लूसिव। तो इसके लिए मुझे कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? मेरा एम है एक डिसेंट एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड अच्छा। तो आपने पुणे का भी नाम लिया, राइट? मुंबई या पुणे दोनों चलेंगे? जी बिल्कुल। तो कौन सा बेटर है और कुछ अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर के प्रोजेक्ट अगर सजेस्ट कर सकते हैं तो बहुत 40 लाख का आपका बजट है, राइट? और आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जरूर। तो असलम साहब, 40 लाख के बजट में प्योर निवेश का पर्पस है, मुंबई भी चलेगा, पुणे भी चलेगा। पर्पस ये है कि अच्छा रिटर्न कमाया जाए उस निवेश पर। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 40 लाख में ये देख रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है और मुंबई पुणे इनकी चॉइस है, तो मुझे पुणे बेटर रहेगा इनके लिए एरिया। और नवी मुंबई में अगर आप बात करें तो आई थिंक अरिहंत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और एक्चुअली मोस्टली बिकॉज 40 लाख थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है बजट में, तो जो उनको चॉइसेस करनी पड़ेंगी वो एक्चुअली टुवर्ड्स पनवेल या कालमबोली से थोड़ा आगे या एरोली से भी थोड़ा आगे आप अगर देखेंगे तो वहां आपको शायद मिल सके उल्वे वगैरह एरिया में, क्योंकि 40 लाख थोड़ा सा मुंबई के लिए आज की डेट में थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखें जिसमें प्रोविजो ग्रुप के आई थिंक 1-2 प्रोजेक्ट हैं, सफायर या आइकन या अरिहंत के हैं या प्रगति ग्रीन्स के हैं, ये सब रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं इस एरियाज में। तो उनके प्रोजेक्ट अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को पकड़ के उनके साथ थोड़ा घूमेंगे तो आपको 40 लाख में अगर शायद मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर ना मिले तो आपको फिर रीसेल में देखना पड़ेगा। और रही बात पूना की, अगर आप पूना जाने के लिए रेडी हैं तो फिर पूना में भी आपको मामूडी से लेके किवले या रावित, इन 3 एरियाज में जो एक्सप्रेसवे एंड होने के आसपास के एरियाज हैं वहां पे आपको मिल सकते हैं। वहां पे कोहिनूर के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे पेनिनसुला का भी प्रोजेक्ट है, वहां पे गोदरेज ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, कुनाल आइकन के प्रोजेक्ट हैं जो इसी एरिया में है और उस एरिया में आपके बजट में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन 2 एरियाज में आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अभी जो पनवेल अपना एयरपोर्ट आने की बात हो रही है उससे चलते हुए मार्केट थोड़ा हीट अप हो रहा है इस एरिया में। तो अगर आप यही प्लान करके हैं कि यही आपका बजट है तो आपको थोड़ा इसमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया तो फिर यहाँ पे प्राइजेस और बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लगता है आपके बजट में इन 2 एरिया जो मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको मिल सकता है। राइट। तो यहाँ पर आदित्य जी, क्योंकि आपको प्योरली इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ऑल इंक्लूसिव 40 लाख में तो कुछ एक्सटेंडेड जो मुंबई के एरिया हैं जो टुवर्ड्स पुणे जिनकी बात की, चाहे कलम्बोली हो, चाहे पनवेल हो या एक्सटेंडेड पनवेल हो, वहाँ पे या फिर टुवर्ड्स पुणे या विद इन पुणे कुछ एरिया आपको सजेस्ट किए हैं असलम साहब ने, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। और हाँ, थोड़ा उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको जल्दी करनी पड़ सकती है क्योंकि ड्यू टू अदर रीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 40 लाख के बजट में प्योर निवेश के लिए ये कुछ चॉइसेस आपके लिए हैं। चलिए, अब एक ईमेल हमारे पास है, वो ले लेते हैं फटाफट। और ये है संजीव साहब की। संजीव कृष्णन साहब ने हमें भेजी है, घाटकोपर में यानी मुंबई के घाटकोपर में LNT
सेंट्रोना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जानकारी आपको चाहिए, पोजीशन 2024 में मिलेगा। ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा है असलम साहब इसमें, लेकिन बस ये है कि जानना चाहते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या इसमें ये घर खरीद सकते हैं। देखिए L&T का प्रोजेक्ट है। L&T का नाम आते ही एक आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है उस प्रोजेक्ट की। आपको अश्योर रहते हैं कि आपकी क्वालिटी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड या आपका टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा। और लोकेशन भी एक्चुअली ये LBS मार्ग पे है, जहाँ पे आपका निर्मल लाइफस्टाइल का मॉल होता था, उसके ऑपोजिट है ये आई थिंक। तो लोकेशन वाइज भी वो एक्चुअली घाटकोपर मुलुंड, एक्चुअली मुलुंड ज़्यादा कहलाता है, तो वो पूरा एरिया काफी अच्छा ऑलरेडी पिछले कई सालों से वो काफी अच्छे एरियाज में गिना जाता है। तो उस पर अगर आपको रेसिडेंशियल मिल रहा है और उसमें L&T का नाम उसमें जुड़ा है, तो मुझे लगता है उसमें कोई इशू नहीं है। आपका लोकेशन के हिसाब से, आपका डेवलपर के हिसाब से आपको अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा चॉइस है आपका, तो डेफिनेटली आप उसमें अगर ले रहे हैं तो ले लीजिए, और ले चुके हैं तो बने रहिए। जी चलिए, तो ये संजीव जी के लिए है, आपके लिए हरी झंडी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, चीजें बढ़िया हैं, आप इसे आगे जा सकते हैं और इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, सवाल जवाब बातचीत जारी। हूं विपिन और हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद असलम साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु, जिनसे हम ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब और बातें हो रही हैं रियल एस्टेट के बारे में, निवेश के बारे में, घर खरीदने के बारे में। तो फटाफट अब एक ईमेल और है हमारे पास, वो ले लेते हैं RP चौबे साहब का। और आप पूछना चाहते हैं कि पुणे में निवेश के लिए 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं, खराड़ी में गोदरेज का पार्क रिज और हड़पसर में है शाहपुर जी पालन जी का जॉय विले, इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर होगा? तो असलम साहब बिल्कुल 2 चॉइस निकाल कर लाए हैं, उसमें से टॉस करना चाहते हैं कि कौन सी बेटर होगी, गोदरेज के साथ जाएं या शाहपुर जी पालन जी? देखिए, दोनों ही अपने आप में काफी अच्छे नाम हैं रियल एस्टेट मार्केट में। यहाँ पर आपका मेरे ख्याल से गोदरेज और शाहपुर जी पालन जी का है। दोनों का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या ट्रैक रिकॉर्ड या आपको अश्योरेंस की आपका एक प्रोडक्ट अच्छा ही मिलेगा आपको, जिसका फ्यूचर एप्रिसिएशन भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पे चॉइस करने की बात आ जाएगी, मुझे लगता है लोकेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक हड़पसर से आगे है और दूसरा वाघोली से थोड़ा अंदर है। तो आपको बस वही डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सा एरिया सूट करता है। दोनों एरिया भी अपने आप में काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप जॉय विले वाला एरिया समझेंगे तो वहाँ ऑलरेडी IT पार्क स्टैब्लिश है, शाहपुर जी पार्क जी का SP इन्फोसिटी, उसके पास ही मगरपट्टा भी है। तो आपका रेंटल्स हो या एप्रिसिएशन हो, प्लस आपका शाहपुर जी का नाम जुड़ा है, तो आपका एप्रिसिएशन प्लस रेंटल दोनों अच्छे हो सकते हैं वहाँ पे। सिमिलर लाइंस पे अगर आप गोदरेज का लेते हैं, तो गोदरेज अभी वाघोली एरिया में है, थोड़ा सा अंदर है वाघोली से। लेकिन जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है खराड़ी वाघोली का, जो IT पार्क बन रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसके भी एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो दोनों ही लोकेशन मेरे ख्याल से अच्छे हैं, बस आपको अपना देखना है कि आपको क्या लोकेशन सूट करता है। अदरवाइज गोदरेज या शाहपुर जी में चॉइस करना, कोई आप जो भी चॉइस करेंगे वो बेहतर ही रहेगी। राइट, तो सीधा जवाब सीधे से सवाल का वो ये कि दोनों ही डेफिनेटली, गोदरेज की बात करें तो गोदरेज और शाहपुर जी पालन जी की बात करें, दोनों ही कंपनियां फैंटास्टिक हैं, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, बढ़िया प्रोडक्ट बनाती हैं। बस ये है कि जो लोकेशन है वहां पर आपको थोड़ी फाइन चॉइस करनी होगी, और वो आपको असलम जी ने समझा दी कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपनी कनेक्टिविटी के हिसाब से लोकेशन को चूज कर लीजिए, और उस हिसाब से आप दोनों में से जो भी प्रोजेक्ट लेंगे वहां पे आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो रहा है इस हफ्ते के लिए समाप्त, लेकिन CNBC आवाज पे प्रॉपर्टी की बातचीत हमेशा चलती रहती है। तो हम जाने से पहले असलम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट पर हमसे ढेर सारी बातें की। और हम दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन करेंगे कि आप pg@moneycontrol.com पर हमें लिखते रहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के बेहतर से बेहतर जवाब दें, ताकि आप अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन को लेने में जरा भी संकोच महसूस ना करें और एक अच्छा गाइडेंस आपको मिले और भविष्य में आपको इसके फायदे मिले। तो इसी उम्मीद के साथ हम हमेशा यही कहेंगे कि आप इन सारी चीजों से भी पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सबकी सुरक्षा रखें। बाहर तभी जाएं जब बहुत जरूरी है और कोविड नियमों का पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।